नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 79 है। इससे पहले जितना भी वीडियो है उस सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक के रूप में समानांतर लोहा धातु का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक के रूप में समानांतर किस धातु का उपयोग होता है? लोहा धातु का उपयोग होता है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी नीला व्हेल है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सी है? नीला व्हेल है। यशपाल राणा शूटिंग खेल से संबंधित है। यशपाल राणा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आधार मामलों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा में विस्तार से होता है। राष्ट्रीय आय का आधार मामलों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा में विस्तार से होता है। शरीर में सबसे अधिक कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। आइसक्रीम में रावा बनाने से बचने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम में रावा बनने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण संसद की संप्रभुता है। सरकार की संसदीय ढांचे की सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में 2 बार रहता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में कितनी बार रहता है? 2 बार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घट जाना। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक जाना। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी क्यों स्थानांतरित किया? क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली राज्यतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राज्यतंत्रात्मक थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी में हुई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सी है? जो जिला है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। दिव्य जीवन संघ की संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा भाग क्या है? माल ढुलाई। जस्ता के लिए प्रसिद्ध खाने राजस्थान में है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध खाने कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासन काल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। चंगेज खां किसके शासन काल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? इल्तुतमिश के शासन काल में। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था। अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबल घाट सोलोन में स्थित है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट सोलोन में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डच गवर्नर जनरल वान रीडे ने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। डच गवर्नर जनरल वान रीडे ने अपनी राजधानी को पुलिकट से कहाँ पे बदली थी? नागपट्टनम में बदली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका वित्त आयोग निभाता है। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग निभाता है। उपन्यास पिंजर के रचयिता अमृता प्रीतम है। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? अमृता प्रीतम है। मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से लिया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। 7 का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने
कौन सी संधि की थी? अली नगर की संधि की थी। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमांक रेखा है। 49वीं समांतर रेखा किस किस देश को विभाजित करती है? यूएसए और कनाडा को। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? मराठा एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। पानी का सर्वाधिक घनत्व कितनी पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन होता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या होता है? ऑक्टेन। सौर पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण नेपच्यून है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण नेपच्यून है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे ने लिखा है। स्पीड पोस्ट किसने लिखा है? शोभा डे ने लिखा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर में। पर्वत केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत केटू को और किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। शाहजहां 1628 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां कब मुगल सिंहासन पर बैठा था? 1628 ईस्वी में। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजी दौला था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजी दौला था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन था? B.R. अम्बेडकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जीता था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक आरती शाह थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज कप के लिए भिड़ंत होती है। एशेज कप किस किस देश के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किस किस का मिश्रण है? तांबा तथा टीन का। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री विजयलक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री विजयलक्ष्मी पंडित थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सी है? मानसीराम मेघालय। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। इस पाठ में विश्व के महाद्वीप महत्वपूर्ण तथ्य। एशिया सबसे बड़ा महादेश चीन। सबसे बड़ा देश चीन। सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी नदी यांगसी जो कि चीन की है। सबसे लंबी नदी यांगसी जो कि चीन की है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मिनेसोटा है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मिनेसोटा है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील है। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिन्ले है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिन्ले है। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसौरी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर ओजस डेल सिलाडो है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर
ओजस डेल सिलाडो है। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे बड़ा देश, ये पता नहीं, सबसे ऊंचा शिखर बिन्स मानसिफ है। सबसे ऊंचा शिखर बिन्स मानसिफ है। सबसे लंबी नदी ओनेक्स है। सबसे लंबी नदी ओनेक्स है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रूस है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रूस है। सबसे लंबी नदी वोल्गा है। सबसे लंबी नदी वोल्गा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश नेहरू है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश नेहरू है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोस्यूस्को है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोस्यूस्को है। सबसे लंबी नदी मर्रे है। सबसे लंबी नदी मर्रे है। नेक्स्ट है विश्व के महासागर। महासागर प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 है और इसकी गहराई मरीना गर्त में 11,022 है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 16,57,23,740 है और इसका सबसे गहरा बिंदु मरीना गर्त में है जो कि 11,022 है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो गर्त है जिसका गहराई 8,393 है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। इसके क्षेत्रफल 7,34,35,500 है। इसका सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है जो कि 8,152 किलोमीटर है। अटलांटिक, इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है और इसका सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो गर्त है जो कि 8,392 किलोमीटर है। अंटार्कटिका, इसका क्षेत्रफल 1,40,56,000 है